माध्यम से। नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत और फिलहाल मेरे साथ में कैमरे पे आप देख रहे हैं तस्वीरों में भारतीय किसान यूनियन चंडूनी की प्रदेश अध्यक्ष है, महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा। तो कुछ सवाल हैं, मेरे नहीं, वो आप लोगों के सवाल हैं जो आपने कमेंट में भेजे थे। उन सब सवालों के जो जवाब है आज वो हम इनसे लेंगे, क्योंकि कई दिन हो गए थे लगातार कमेंट आ रहे थे ये ऐसे बदलना था लेकिन वो ऐसे कर दिया, ऐसे बदलना था ऐसे कर दिया, किसानों की मांग थी उसमें ये होना था ये नहीं हुआ और ये क्यों हो गया। तो पहला सवाल मेरा आपसे सीधा ये है कि टोल फ्री करवाया आपने 500 रुपए की मांग के लिए, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? देखिए, जागरूकता अभियान जो पहले भी चलाया हुआ था वही जागरूकता अभियान हमने एक बार फिर से चलाने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार किसान की पैदावार गेहूं की आपको भी पता है बहुत कम है। कहीं जलने से नुकसान हो गया है, हजारों एकड़ फसल हमारी जल भी गई है और वैसे भी पैदावार कम है। तो एक जागरूकता किसान के लिए यही थी कि सब लोग इकट्ठे होके फिर से जिन टोलों पे आपने अपने मोर्चे लगाए थे उन्हीं टोलों पे आप एक बार फिर से दस्तक दें और वहां पे बैठ के आप अपनी मांग को रखें। टोल तो प्राइवेट कंपनियों की हैं, तो सरकार को क्या नुकसान हुआ उसमें? टोल फ्री करवाने से तो कोई बेनिफिट नहीं है मेरे को लगता है। एक प्रेशर क्रिएट करना जो होता है, तो वही प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश थी। टोल एक जानी पहचानी जगह थी किसानों के लिए, जहां उन्होंने पहले अरेंजमेंट्स कर रखे थे, तो वहां जाके बैठना उनके लिए आसान था, इसीलिए ये कॉल दी गई। तो आपने वहां बैठे, आपने धरना चलाया, टोल फ्री करवाया, तो क्या 500 रुपए का जो बोनस किसानों को मिलना था वो मिला? फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। सरकार के पास मतलब हमने अपनी बात पहुंचाई है, सांकेतिक जो प्रदर्शन था वो पहुंचाया है। आगे देखते हैं मतलब सरकार क्या करती है और कितना बोनस किसानों को देती है। पंजाब का जो चुनाव था उसमें लगभग 17,000 वोट आपकी पार्टी के 10 विधायकों को मिली, 10 विधायक के जो प्रत्याशी थे उनको मिली। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोशिश की हमने, ना बीजेपी को वोट दी ना दूसरी पार्टियों को वोट दी, सिर्फ एक उन कैंडिडेट्स को खड़ा किया कि जो आंदोलन में, एक कैंडिडेट ऐसा था जिसने जो उस पे ट्रक से कूदते हुए दिखाया गया था, इंद्रपाल बैंस, जिसने बैरिकेड तोड़ने में बहुत मदद की थी। एक कैंडिडेट ऐसा था जिसने पूरा आंदोलन बुजुर्गों के कपड़े धोए, वॉशिंग मशीन की सेवा लगाई। मतलब वहां पे कोई बड़े चेहरे खड़े नहीं किए गए थे, आम जन खड़े किए गए थे। वो पंजाब के कैंडिडेट थे, हरियाणा से वहां कोई चुनाव लड़ने नहीं गया था। पंजाब की जनता को ये कहना चाहते थे कि आप अपने में से ही किसी को उठाइए और अपने किसी एक आम से इंसान को, आम से बच्चे को जो आपके साथ वहां पे किसानी में सेवा देता रहा है, आप उसको मदद कीजिए। तो वही कोशिश थी। जबकि देखा गया कि रिजल्ट तो पहले भी पता था, पर एक कोशिश तो जरूर की गई कम से कम कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर पब्लिक चाहे, अगर किसान कौम चाहे, तो वो मजदूर कौम चाहे तो बदलाव कर सकती है। भारतीय किसान यूनियन चंडूनी ने 10 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारे और उनको लगभग 17,000 वोट मिली। तो क्या ये मान सकते हैं कि उन 10 विधानसभाओं में केवल 17,000 ही किसान है, या हो सकता है? नहीं, इसमें जो नुकसान रहा वो आपसी फूट का नुकसान रहा। मेन क्या था, जब मोर्चा वहां से खत्म हुआ और अपने पंजाब या हरियाणा की तरफ लोगों ने कूच किया, तो वहां पे यूनियनों में ही फुटाव हो गया था। तो आपस में जब हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे और आपस में ही लड़ाई करते रहेंगे, तो उसका नुकसान तो फिर मतलब आपको ही होगा, दूसरा तो कोई नहीं भुगतेगा। मतलब ये मान सकते हैं कि जो किसान मजदूर है वो ही नहीं चाहते कि किसानों की सरकार बने। किसान मजदूरों को अगर ऊपरी जो नेता है उनमें एकता दिखाई देती तो वो उनके साथ देते, पर उनको जब ये दिख रहा था कि आपसी फुटाव हो गया है तो वो खुद ही श्योर नहीं थे, तो उनकी भी गलती हम नहीं कह सकते। तो जब आपकी यूनियन को ये पता था कि आपस में फूट है, तो फिर आपने चुनाव क्यों लड़ा वहां पे? देखिए, वो डिसीजंस पहले हो चुके थे और वो प्रधान जी के डिसीजंस थे, तो इससे रिलेटेड सवाल बेहतर होगा कि आप उनसे करें। आपने राजनीति में चले गए, जबकि आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, कमान दी गई थी, वो ये थी कि जो किसानों की मांग है उनको पहले पूरी करवाएं, उसके बाद हम राजनीति करें। लेकिन आपने उन चीजों को पेंडिंग छोड़ के और राजनीति में एंट्री कर ली, क्यों? देखिए, आप कह रहे हैं कि आप राजनीति में चले गए, आंदोलन तक आपको कहीं भी, मैं हमारे यूनियन से कोई लोग भी स्टेज पे खड़े कहीं पार्टी के साथ दिखाई दिए हों तो आप सवाल करें। उस आंदोलन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दें तो आप सवाल करें। उन्होंने अपने मुद्दे उठाए, अपने बंदों के लिए लड़ने की कोशिश की, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। और वो आंदोलन के बाद की बात थी, उससे पहले तो नहीं हुआ।
आंदोलन से पहले आपकी बात सही है, आंदोलन पूरा हुआ उसके बाद किया, लेकिन आंदोलन से जो हासिल होना था क्या वो हासिल हुआ? एमएसपी मिल गया किसानों को? बिल्कुल भी नहीं मिला। आंदोलन से हमें सिर्फ जागरूकता मिली, सिर्फ हमने कानून वापस करवाए जो जबरदस्ती थोपे गए थे, पर हासिल हमें कुछ भी नहीं हुआ। एमएसपी की लड़ाई हमारी अधूरी थी और अब भी वो आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। एक सवाल आखिरी ये बचता है, लोग ये कह रहे हैं कि इनका मकसद केवल राजनीति था, किसानों के नाम पे केवल इन्हें फेम लेनी थी, क्या सच्चाई है? अगर किसानों के नाम पे सिर्फ फेम लेना होता तो फिर ऐसे मतलब सारा दिन धक्के खाने की या किसी और तरीके से सड़कों पे बैठने की, लाठियां गोलियां खाने की जरूरत नहीं थी। फेम लेना होता तो फिर वैसे भी तो आप राजनीति में उतर सकते थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके भी उतर सकते थे। आपको 1 साल सड़कों पे बैठने की क्या जरूरत थी? सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहते हैं, पर उनको ये भी सोचना चाहिए कि किसान कौम की लड़ाई में गुरनाम सिंह ने अगर कहीं भी कोई चीज अधूरी छोड़ी हो, कोई कॉल अधूरी छोड़ी हो, कहीं आगे नहीं दिखाई दी हो, उनकी पूरी टीम या हमारी किसान कौम, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ इंसान हो, वो सब आगे आए तभी हम इस लड़ाई को लड़ पाए। तो वो लड़ाई तो कहीं भी अधूरी नहीं छोड़ी गई, वो तो वैसे ही पूरी की गई ना जैसे हम लड़के पूरी कर रहे थे। तो वो अपनी अपनी सोच होती है। उन्होंने सोचा कि हाँ भाई किसान कौम आगे आएगी और जाके संसद में बैठेगी तो शायद लोगों के हकों के लिए आवाज उठा पाए, इसीलिए ये कदम उठाया गया। तो अब आप भारतीय किसान यूनियन चुनाव की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मानते हैं कि पंजाब में जो आपने चुनाव लड़ा वो हमारा गलत डिसीजन था? देखिए, डिसीजन गलत नहीं था, डिसीजन ठीक था, बट जो वक्त था वो वक्त गलत था और जो फुटाव था, जो यूनियनों का आपसी फुटाव था, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो गलत था। मतलब गलत टाइम पे गलत फैसला लिया गया। आप उलझाइए मत, फैसले जो लिए जाते हैं वो कुछ सोच समझ के ही लिए जाते हैं। किसी जो अपनी कौम की भलाई के लिए फैसले लिए गए थे, गलत फैसला नहीं था। बट वही है कि जब वहां से एक होके नहीं चले तो फिर आगे भी एकता नहीं नजर आई और फिर लोग जो है वो नहीं जुड़े। अब हरियाणा में भी अगर हम देखते हैं तो जो आपकी यूनियन के साथ पहले लोग जुड़े थे, जैसे ही आपने राजनीति में एंट्री करी, जो आपके विश्वसनीय लोग थे, कोर कमेटी के जो लोग थे, वो लोग भी आपको छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों हुआ फिर? देखिए, आप ये सवाल उनसे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, पर मैं ये बताऊंगी कि जो भी छोड़ के गए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से तो जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जुड़े हुए। उन्होंने प्रधान जी के साथ रह के पहले प्रचार भी किया है, जैसे औलख भाई हैं, उनको भी मैंने देखा बहुत अच्छा काम करते हैं और आंदोलन में भी बहुत अच्छा काम किया, अब भी कर रहे हैं। पर प्रचार तो उन्होंने पहले भी साथ में किया था। अगर पॉलिटिकल आपको दूरी बनानी थी कि हमें तो पॉलिटिक्स की तरफ मुंह भी नहीं करना, तो वो पहले क्यों शामिल थे? मतलब मेरा खुद का विचार है ये, मैं कोई सवाल नहीं उठा रही किसी पे। और भी लोग जो हैं वो कुछ अपना जो भी सवाल उठाते हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से, तो ये पॉलिटिकल रीजन नहीं है, उसके पीछे कोई और रीजन हो सकता है। जो यूनियन है, किसान यूनियन है, उसने हरियाणा में आगे भविष्य में राजनीति करनी है या नहीं करनी, उसके लिए एक कमेटी बनाई है, उसमें आपका भी नाम था। तो क्या अब ये मान सकते हैं कि भविष्य में हरियाणा में भी जो भारतीय किसान यूनियन चुनी है वो राजनीति करेगी? फिलहाल इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है और ये पेंडिंग में है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 4 मेंबरी कमेटी बनी हुई है, वो जाएगी, डिसीजन करेगी और उसके बाद 1 मंथ जैसे डिस्कशन करके सबसे, और फिर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा जिसमें सबकी राय ली जाएगी और जो राय सबकी बनेगी उसके अकॉर्डिंग आगे डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई भी मंशा हमारी नहीं है, क्योंकि हरियाणा में 2 बार जो किसान यूनियन के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ लिया। 2014 का लोकसभा का चुनाव 33,000 के लमसम वोट उनकी पत्नी को मिले थे। 2019 का विधानसभा चुनाव था, उसमें कितने वोट मिले थे पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है। तो क्या ये हो सकता है कि दोबारा किसान यूनियन जो है किसी विधानसभा सीट पर या कहीं से चुनाव लड़ सकती है? देखिए, फिलहाल मैंने आपको बताया ना कि फिलहाल जब तक ये इस महीने का जो सर्वे दिया गया है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जैसे ही वो बातें पूरी होती हैं या सब लोगों का डिस्कशन पूरा होता है तो आगे जो भी फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और क्या सुमन हुड्डा भविष्य में चुनाव लड़ सकती है, इसका तो पता होगा? आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि आप लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। जुड़े हुए हैं, हम यूनियन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, यूनियन के लिए डिवोटेड थे और डिवोटेड रहेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन चुनाव की महिला प्रदेश अध्यक्ष थी सुमन हुड्डा। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। अब इस पे आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। IBN 24 के लिए रोहतक से मोहित गोयत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।